भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सत्यम भारतीय ने नगर परिषद उपाध्यक्ष बबलू शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। सत्यम भारतीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि बबलू शाह अपराधियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम करते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। मैंने अपराधियों का लगातार विरोध किया है और उनका विरोध लगातार करते भी रहूंगा। जो भी नेता अगर अपराधियों का साथ देगा मैं उसका विरोध कर दूंगा। साथ ही उन्होंने भाजपा नेता मनोज सिंह, टूना पांडे और जदयू नेता अजय सिंह से सवाल करते हुए ये भी कहा कि ये सभी उनके पिता के श्राद्ध क्रम में आए थे और वादा किया था कि सिवान की राजनीति में इनके परिवार को जगह मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ वादे रह गए। मैं इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अब ये नेता मेरे और मेरे परिवार के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते। आइए सुनते हैं सत्यम भारतीय ने और क्या क्या कहा। देखिए, जहाँ तक उपसभापति महोदय के ऊपर मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की बात है, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बेबाकी के साथ कहना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और सिवान का आम जनमानस न कभी अपराध एवं अपराधियों को स्वीकार किया था, न किया है, न करेगा। राजनीतिक और सियासी गलियारे में सिवान के सामाजिक पृष्ठभूमि पे कोई भी व्यक्ति, चाहे उपसभापति महोदय बबलू शाह ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपराध एवं अपराधियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का कार्य करेगा, उसका पुरजोर विरोध मैं करता रहूँगा। नहीं, मेरा मानना है कि मेरे द्वारा लगाए गए इन आरोपों से भाजपा कभी कमज़ोर नहीं हो सकती है। भाजपा तो शुरू से सिवान में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ बिगुल फूंकने का कार्य करती रही है। और जहाँ तक मेरे आरोपों की बात है, मैंने व्यक्तिगत तौर पे उन पर आरोप लगाया है, ना कभी उनको भाजपा का नेता मैंने कभी करार नहीं दिया। वो उपसभापति महोदय के कुर्सी पे हैं, उस संदर्भ में और जो चीज़ें चल रही हैं पीछे पर्दे के पीछे, उस संदर्भ में मेरे आरोप लगे थे। मुझे नहीं लगता इस तमाम चीज़ों से कभी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा। पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी बन चुकी है, लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नित्य दिन भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत करने का कार्य करता रहा है और आगे भी हम मजबूती के साथ हर एक लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। जहाँ तक मेरे पिताजी के नाम और उनके शहादत की बात है, तो एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े तकलीफ़ और कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के समय ही मेरे पिता की याद आती है। तो वो तमाम नेतागण हो, कोई भी हो, वो टूना जी पांडे जी हो, वो अजय सिंह जी हो, वो मेरे अभिभावक मनोज सिंह जी हो, ये तमाम अभिभावकगण सारे मेरे से उम्र में बड़े हैं और अभिभावक का किरदार अदा करते आए हैं मेरे ज़िंदगी में। सारे लोग जो भी नाम लेते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि याद कीजिए वो दिन जब आप मेरे द्वार पे आते थे मेरे पिता के मृत्युपरांत, और आप लोगों ने समय आने पर मेरे पिता की शहादत के सम्मान में मेरे परिवार के लिए, मेरे विधवा माँ से आप लोगों ने वादे किए थे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई वादे किए कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में आपको जगह मिलेगी, राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलेगी। लेकिन जब भी समय आता है सिर्फ नाम को लिया जाता है, कभी हिस्सेदारी की बात किसी ने नहीं करी। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। आज अगर समय आया है तो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कीजिए। मुझे याद है मेरे बिना बुलाए श्री अजय सिंह जी, जो अभी स्थानीय माननीय श्री सांसद महोदया के पति हैं, वो मेरे पिताजी के श्राद्ध क्रम में आए थे। उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही थी। मनोज सिंह जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी रात को 12 बजे वो मुझसे मिलने आए थे और मुझसे बहुत सारी बातें करी थी। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात और सदैव परिवार के साथ बने रहने की बात करी थी। टूना जी पांडे, जो पूर्व MLC, टूना जी पांडे, माफ़ करिएगा, टूना जी पांडे जो हमारे अभिभावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं, उन्होंने तो 2019 में मुझे लगा कि मेरे पिता के लिए बड़े ज़ोर शोर से लगे थे और टिकट की मांग कर रहे थे। तो मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था और अभी विधान पार्षद महोदय जी विधानसभा का चुनाव है। यदि आपको सच में आप सभी के आंखों के अंदर वो कोई भी नेता हो, मैं सभी लोगों को कहता हूँ, वो मेरे अभिभावक
तुल्य सभी नेतागणों, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ नाम को मत लीजिए। अगर मेरे पिता की शहादत की आग आपकी आंखों में जल रही है तो आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कीजिए। अगर आप लोग समय रहते राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे तो मेरे जैसे न जाने कितने परिवार जिन्होंने सिवान की आज़ादी में अपने प्राणों को न्यौछावर किया, शहादत देने का कार्य किया, वो चंदा बाबू का परिवार हो, वो मेरा परिवार हो, राजदेव रंजन जी का परिवार हो, ऐसे तमाम परिवार यदि आप समय रहते शहादत को सम्मान नहीं दे पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे, तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटा कभी भी किसी भी विचारधारा के लिए सिवान की किसी भी लड़ाई में अपने प्राण को न्यौछावर करने का कार्य नहीं करेगा।